आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील समाअत 24 मार्च को होगी। आर्टिकल 63A पार्टियों के हुकूक की बात करता है, किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रोकने की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, अवामी मफाद में किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए। अवाम का कारोबार जिंदगी भी किसी वजह से मुतासिर नहीं होना चाहिए। वकील सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, तमाम अरकान असेंबली को आजादाना तौर पर वोट डालने का हक होना चाहिए। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रोकने की दरखास्त की समाअत के दौरान पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुल्क में आमराना सोच है, जमहूरी माहौल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हम सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। सिंध हाउस हमले पर आईजी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। पुलिस की जायद नफरी के बावजूद गेट टूटना शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, वाक़े पर 10 अहलकारों की गफलत पर कार्रवाई की जा रही है। एमएनए समेत मुलविस 15 मुलजमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर। आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। आप ये जो आवाजें दे रहे हैं, ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपको बचाने कोई नहीं आएगा, गेम इज ओवर। नवाज शरीफ ने आपको घर में घुसकर मारा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक लफ्ज न्यूट्रल ने एक जमात का शिराजा बिखेर दिया। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। अब आप चाहते हैं कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करे। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए सरगर्म। पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नजर हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम हाउस में होने वाली अहम बैठक में तहरीक आदम एतमाद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा रेफरेंस पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अहम कदम। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर। 4 सवालों के जवाब की इस्तदा। पूछा, क्या अरकान असेंबली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा? क्या मुनहरिफ रुकन सादिक और अमीन रहेगा? फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इकदाम हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हसन भुवन का आर्टिकल 63A पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, दुनिया के किसी कानून में जुर्म के सरजद होने से पहले क्या सजा दी जा सकती है? रेफरेंस मौका दे रहा है हॉर्स ट्रेडिंग ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं, मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। उन्हें सजा देना इसी तरह हम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था, जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासत में पैसे का इस्तेमाल रोकना होगा। कौमी असेंबली इजलास की तलबी में ताखीर क्यों की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर करेगी। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खबर जमान कायरा कहते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे। कौमी असेंबली का इजलास ताखीर से बुलाकर स्पीकर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई बनती है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी भी बरहम। JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला भी कौमी असेंबली इजलास बर वक्त न बुलाने पर स्पीकर पर बरस पड़े।
आर्टिकल 6 के तहत बगावत का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा स्पीकर अब मनसब पर रहने के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने आइन से वफादारी का हलफ उठाकर खिलाफ वर्जी की। उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम करना आईनी तकाजा है। वजीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। इमरान खान प्लस है और प्लस रहेंगे। अपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। गवर्नमेंट का सिस्टम बना लिया, मुल्क अपने पांव पर खड़ा होने लगा। कर्जों के लिए किसी की गुलामी नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा हेल्थ कार्ड इस्लामी फलाही रियासत की तरफ सबसे बड़ा कदम है। ओआईसी वज़राए खारजा काउंसिल इजलास का इफ्तिताही सेशन कल इस्लामाबाद में होगा। तारीखी इजलास में 48 वज़रा और 675 वफूद शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी खुसूसी तरीक़ाकार से होगी। मसला कश्मीर, हिजाब, इस्लामोफोबिया समेत 100 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा ओआईसी चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल का तारीख़ी इजलास। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी इब्राहिम ताहा और सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा बोले इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद खुशाइंद है। सेक्रेटरी ओआईसी की वज़ारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। जैसे आपने एक अहद से, एक करारदाद से ये घर, ये पाक वतन बनाया है, उसी तरह हम आज तजदीद अहद करते हैं कि इस घर को संवारेंगे और इसे सदा शाद रखेंगे। रखेंगे ना? DGISPR ने 23 मार्च के हवाले से शाद रहे पाकिस्तान वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मादर वतन की तामीर और तरक्की और ताकत को उजागर किया गया। DGISPR के मुताबिक हर पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और अमन के लिए पुरअज़्म है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का 26वां रोज। रूसी फोर्सेस की यूक्रेन को मारियोपोल में हथियार डालने की पेशकश। हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की डट गए। तुर्की का कहना है रूस और यूक्रेन मुज़ाकराती मुआहदे के करीब पहुंच चुके। चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में अमले के अरकान समेत 133 अफराद सवार थे। मीडिया का कहना है मुसाफिर तैयारा किनमिंग से ग्वांजू जा रहा था। तैयारे को हादसा पहाड़ी इलाकों में पेश आया। तमाम अफराद की हलाकतों का खदशा।